जनाब, सबसे पहले तो बात करते हैं कराची के कब्रिस्तानों के हवाले से। वो बहादुर शाह जफ़र का एक शेर भी है ना कि 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुए यार में। तो वो लगता है कि अब वो कराची के हालात पे और जो कराची के कब्रिस्तानों की हालत है उस पर बड़ा सादिक आता है। और इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कराची में कि जो कम्युनिटी कब्रिस्तान है, जो कि जो बरादरियां चला रही हैं, वो वहाँ पे तो जगह मिल जाती है क्योंकि वो कम्युनिटीज़ के अपने ज़ेर इंतज़ाम होते हैं। लेकिन जो सरकारी सरपरस्ती में जो कब्रिस्तान चल रहे हैं, वहाँ पता नहीं चलता कि नई कब्रों के लिए जगह निकल कैसे आती है, पुरानी कब्रों का निशान गायब हो जाता है। और शफात मतलब वो लोग जिनके जो प्यारे हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते, जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पर उनके वालिदैन की कब्र थी, उनके प्यारों की कब्र थी, वहाँ पर उस कब्र का कोई नामो निशान नहीं रहता। यानी कि ये पहले से भी भांप लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शख्स है जो, और या कौन सी ऐसी कब्र है जिस पे आने वाला कोई नहीं है। तो फिर सबसे पहले तो उस कब्र पे कब्जा किया जाता है। ना सिर्फ कब्जा किया जाता है बल्कि फिर उसको अच्छे खासे दामों में आगे फरोख्त भी कर दिया जाता है, और जो पहली वाली जो कब्र थी उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मसला बन गया है। और इसी हवाले से बात करेंगे एवा न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल परवेज़ भी हमारे साथ मौजूद, और साथ में तमाम सूरत हाल पर क्या हो सकता है हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जेडीसी ज़फ़र अब्बास साहब भी मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन पहले हम ज़रा रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे की जानिब, अफजल परवेज़ की जानिब। अफजल, ये बताएगा कि इस वक्त जब हम आपसे बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो कब्रिस्तान है जहाँ पर KMC का कब्जा भी है और वो किस तरीके से वहाँ कब्रें फ़रोख्त करें, सूरत हाल क्या है जो आप देख रहे हैं? जी शफाहत मदिया, अगर देखा जाए तो 1995 के बाद 3.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इस शहर को सिंध हुकूमत की जानिब से एक भी कब्रिस्तान नहीं दिया गया। ताहम जिसके बायस शहर भर में 200 कब्रिस्तान हैं वो जो कि मुकम्मल तौर पे फुल हो चुके हैं। लोग परेशान हाल नज़र आते हैं यकीनन तौर पर जब वो तकफीन करते हैं अपने प्यारों की तकफीन। यकीनन तौर पर हर किसी की यही कोशिश होती है जहां उनके वालिदैन सपुर्द खाक है या फिर उसके साथ देखा जाए तो उनकी तकफीन जो है वालिदैन में या दादा दादी के कब्रिस्तान के साथ कब्रों के साथ हो, जो कि नामुमकिन नज़र आता है। कब्रें भर चुकी हैं, पुरानी कब्रों को नई कब्रें बनाया जाता है। 25,000 से 40,000 तक की कब्र बुक की जाती है, जबकि सरकारी रेट 9,500 रुपये है। अगर देखा जाए तो सरकारी सतह पर जो KMC के जो जितने भी 48 कब्रिस्तान हैं वो बदहाली का शिकार नजर आते हैं। एक बहुत बड़ी माफिया है जो कब्रिस्तान पर जो काबिज है। देखा जाए तो वो कब्र को किस तरह से फॉलो करते हैं, वो यकीनन तौर पर निगरानी करते हैं कि कौन शख्स कब्र पर कितने दिन आता है। अगर 3 महीने तक अगर वो कब्र पर नहीं आया कोई भी वर्षा, तो यकीनन तौर पर वो माफिया उस कब्र पर पहले कचरा फेंकती है, फिर उसके बाद उस पर मलबा डाल देती है ताकि कब्र का नामो निशान ख़त्म हो जाए। उसके बाद उस कब्र को नई कब्र बनाकर फ़रोख्त कर दिया जाता है। इस हवाले से जो है जो मुताल्लिका इदारे हैं जो कि KMC, वो कुछ ख़ास अमल दरामद कराता हुआ दिखाई नहीं देता। तहम मेयर कराची भी अपने दौरे निज़ामत में जो है इस बात का जो शिकवा करते नज़र आए हैं कि कराची के कब्रिस्तान पर एक माफिया काबिज है जो कि साथ साथ कब्रिस्तानों की जगह है वहाँ कब्जा भी होता है और कब्रों की बेहुरमती भी होती है। एक माफिया जो कंट्रोल करने के लिए ये माफिया क्या है, कौन है और क्या सद्देबाब हो सकता है? अफजल हमारे साथ रहिएगा। जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है जनाब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। समाजी कारकुन है और इस हवाले से इनके कामों की आप वीडियोस भी से फेसबुक पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं, अवाम में मकबूल भी हैं। जफर, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या सिस्टमेटिकली किया जा रहा है या जो कराची के कब्रिस्तान है उनमें अब कैपेसिटी पूरी हो चुकी है और मजीद नई कब्रों की गुंजाइश मौजूद नहीं? देखिए, कराची में बिल्कुल सही बोला आपने शुरू में शफात भी, जो कम्युनिटीज़ के कब्रिस्तान हैं उनमें तो जगह है, लेकिन किसके लिए? उन्हीं कम्युनिटीज़ के लिए। लाज़िम बात है वो खयानत नहीं करेंगे जब कम्युनिटी ने अपने लिए कब्रिस्तान बनाए। 182 कब्रिस्तान है कराची में, जिसके अंदर 163 कब्रिस्तान जो हैं वो आम लोगों के हैं, बाकी मुस्लिम्स के हैं, बाकी गैर मुस्लिम्स के हैं। अब मसला ये है कि मैं कराची के जिस कब्रिस्तान की बात भी करूँगा वो 40 साल पहले भर चुका है। 40 साल पहले भरने का मतलब ये है कि 4.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है। इस शहर के अंदर जब कोई 1600 अमवात लगभग रोजाना होती हैं शहर के अंदर। अब आप जिस कब्रिस्तान में भी जाएंगे वहाँ का मालिक एक गोरकन है,
उस गोरकन से आप डील तय करेंगे, आपको गेट के करीब मैयत चाहिए, आपको अंदर गली के अंदर मैयत चाहिए, कब्र चाहिए, या बीच में, जहां पर आप तय, वहां के पैसे वो आपको बताएगा। अगर तो कोई आफत आ गई है, हीट स्ट्रोक आ गया है, तो वही गोरकन आपसे कब्र के 3.5 लाख रुपए मांगेगा, 4 लाख रुपए मांगेगा, क्योंकि पूरा कराची मैयत लेके कब्रिस्तान के अंदर खड़ा हुआ है, कब्र है नहीं। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे वो नई कब्र खोदेगा नहीं। अगर वो किसी की लाश निकालेगा तो आप उसको पीटेंगे, तो वो चुपचाप खुफिया तरीके से काम कैसे करे, आप तो अंदर खड़े, तो इसलिए वो रेट बढ़ा देगा। अच्छा, जुल्म ये है कराची के अंदर कि पहले हम सुनते थे मेडिकल के तालिब इल्मों के लिए जो इंसानी ढांचों की जरूरत होती थी वो गोरकन निकाल के बेचते थे। फिर अब हम सुनते हैं कि जो ये बालों का सिलसिला शुरू हुआ है कि ये जो खवातीन की विग बनती है उसके लिए जो सिस्टम चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। फिर जो जिनसी ज्यादतियों के केसेस सामने आ रहे हैं वो गोरकन उनमें इन्वॉल्व मिल रहे हैं। मतलब दुनिया, आप, मैं कहता हूं अगर हम मजहबी हवाले से बात करें, जादू टोने की जो बात करें तब भी हमने ऐसे बहुत देखा। नहीं, ये सब भी वहां पर हो रहा है। अगर हम मजहबी हवाले से बात करें, कोई अकेला शख्स कब्रिस्तान में जाता है वो इसलिए डरता है कि देखें वहां पर कुत्तों का राज है, उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, कब्रों के ऊपर लोगों ने कुरानी आयात लिखी हुई है, मतलब वहां बेहुरमती भी हो रही है भरपूर तरीके से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सरकारी रेट 8,700 रुपए, 9,300 रुपए, आप कैसे बेच रहे हैं 40,000 रुपए की कब्र। अभी परसों एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मीटिंग बुलाई थी, लईक अहमद साहब ने, बहुत कमाल आदमी है, उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत जारी की हैं। मुझे नहीं मालूम उनको काम करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कि इस शहर में तमाम फलाही इदारों के हवाले हम जमीनें कर रहे हैं, कब्रिस्तान बनाओ फौरी। और जिस तरह से इस वक्त कब्रों का हाल है, आप 2 बच्चों की खबरें देख के जाएंगे, आप 3 महीने बाद आएंगे, दोनों खबरें मिल चुकी होंगी गायब। अगर आप 3 महीने नहीं गए, आपकी खबर का वजूद नहीं मिलेगा आपको। ये चैलेंज है, क्योंकि लाजमी बात है, 1600 आदमी कहां दफनाएंगे आप डेली। मुझे एक बात बताएं, जो कैपेसिटी इस वक्त आप देख रहे हैं कराची में, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1600 अमवात रोजाना हो रही है, मुझे नहीं पता ये फिगर किस हद तक दुरुस्त है, कितनी कैपेसिटी के कब्रिस्तान चाहिए, और जो मौजूदा कब्रिस्तान है फिर इनका क्या किया जाएगा? देखें, अगर गुलशन इकबाल की आबादी 80 लाख है तो वहां कम से कम 4 कब्रिस्तान होने चाहिए थे। कौन सा, आप मुझे नाम बता दें। नहीं, सखी हसन कब्रिस्तान को, तमाम कब्रिस्तानों को भरे हुए 30 से 40 साल हो चुका है, सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। नए कब्रिस्तान फिर कहां बनाएंगे? देखिए, इन्होंने आखिरी कब्रिस्तान जो दिया था 20 एकड़ का, वो दिया था मवाजगुड़ कब्रिस्तान, वो भी भर चुका है। ईदी का लावारिस कब्रिस्तान, वो भी भर चुका है। मतलब हमें लावारिस मैयतें दफनाने के लिए इतनी जिल्लत उठानी पड़ती है कि आप सोच नहीं सकते। सुनने में आया था कि गडाफ टाउन में जमीन काफी अवेलेबल है, और वहां पे इस किस्म के कब्रिस्तान बनाने के लिए कुछ हिकमत अमली हो रही है, कुछ स्ट्रेटेजी को मीटिंग्स बुलाई जा रही है। अब काम शुरू हुआ है हिस्ट्री में, 4 दिहाइयों के बाद पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने शुरू किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शख्स को भी काम नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए जफर साहब, हम देखते हैं जैसे लाहौर में भी अक्सर देखते हैं कि जब बहुत सारी जब नई सोसाइटीज क़याम में आती थी तो उसी वक्त वहां पर कब्रिस्तान के लिए एक जगह मुख्तस कर दी जाती है। बिल्कुल। ये चीज अगर हम कराची में देखा जाए, कराची की इतनी बड़ी आबादी है और इतनी यहाँ पे सोसाइटीज हैं, तो क्या अगर हम हर सोसाइटी वाइज भी देखें, क्या हम इतने कब्रिस्तान देखते हैं? सरकारी तौर पे जमीन होती है, ये इम्यूनिटी प्लॉट अस्पताल का है, ये स्कूल का है, ये मस्जिद का है, ये कब्रिस्तान का है। मतलब कब्रिस्तान मले गए तो आप कब्रिस्तान में तो जाइए। सखी हसन कब्रिस्तान के 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा किसी और का है, एक किसी और का है, एक किसी और का है, किसी और का है, मैं नाम नहीं ले सकता। सिस्टम है ना, तरीक़ेकार है, और वो तरीक़ेकार से आप जीत नहीं सकते। या माफिया से कंट्रोल है कराची में, और खतरनाक कंट्रोल है। मतलब ये कोई आम बात नहीं है, आप किसी माफिया के खिलाफ एक्शन तो लें, हम किसी माफिया के खिलाफ बोलते हैं वहाँ जबान बंद करा देते हैं अदालतों से। इतना कंट्रोल है, इतना कंट्रोल। अच्छा जफर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सूरत हाल से निपटा कैसे। ज़ाहिर है कोरोना अभी सेकेंड वेव का जोर जारी है, अल्लाह करे अगले महीने तक इसका जोर टूट जाए, फिर थर्ड वेव की बात होगी, फिर फोर्थ वेव की बात होगी, ये अमवात ऐसी ही आती रहेंगी। खुदा न खास्ता कितनी कैपेसिटी बिल्डअप करने की जरूरत है, कहाँ बिल्डअप की जा सकती है? देखिए, कराची शहर में जगह की कमी नहीं है। आपके पास मंगोपीर में जगह है, आपके पास हाईवे पे जगह है, आपके पास मवाजगोड पे, हब पे, हर जगह जगह है। और लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मरहूम, मेरी माँ, मेरा बच्चा, मेरा बॉर्न बेबी, मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, मुझे 2 साल तो इसकी खबर दे दो, 3 साल तो इसकी खबर दे दो। लोग तो ये कह रहे हैं ना। एक औरत है, उसका बच्चा मर गया, बूढ़ी औरत है एक्सीडेंट में, वो 1 साल बाद की खबर ही गायब। किससे लड़ेगी? हर गोरकन कह रहा है मेरी तो 100 खबरें हैं, मैं तो गाँव गया हुआ था, मुझे नहीं मालूम। भाई गोरकन क्यों जवाब दे? रियासत कहाँ है, सरकार कहाँ है? मैंने चालान भरा था सरकारी, मेरे बेटे की मैयत, मेरी कोई भी हो सकता है, बॉन्ड बेबीज मर जाते हैं लोगों के। बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी कम्युनिटीज की जो कब्रिस्तान है बड़े सिस्टमैटिक है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप वो मैनेज कर सकते हैं, वो सिस्टम सरकारी तौर पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया। देखिए, अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है इत्तेफाक से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने उसमें ईदी को बुलाया, जेडीसी को बुलाया, छीपा को बुलाया, सिलानी को बुलाया। उन्होंने ओपन ऑफर रख दी है कि हम जमीनें निकाल लें, जिन जिन सरकारी इदारों ने या किसी इदारे ने भी कब्जा किया हम रिकवर करेंगे जमीन। क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता कि लाशों के साथ हो क्या क्या रहा है, ये कोई आम बात नहीं है।
कि मतलब मैं खुल नहीं बता सकता ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये आप जो बात कहते थे, आप जिस तकलीफ में हैं, हम आपको भी देख रहे हैं, तकलीफ हम महसूस भी कर सकते हैं, और वो लोग जो कि हमें देख भी, उनका भी बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे अब कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, और जब किसी का अपना प्यारा चला जाता है तो उसको एक और बहुत कर्बनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि हम अपने प्यारे को दफनाएं, और ऐसी कौन सी जगह पे दफनाएं जहां हमें पता हो कि जी ये जो कब्र है कोई हमें एटलीस्ट 3-4 महीने सलामत रहने दी जाएगी, और अगर खुदा ना खास्ता हम नहीं रहते तो हमारे प्यारों की कब्र का नामो निशान ना मिटा दिया जाए। तो ये लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.